Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Precious Literally Odyssey. Today, the topic of my lecture is research. First of all, we focus on the word research. Re means again and search means search. इसका मतलब है कि एक चीज़ पहले सर्च हुई है उसके ऊपर दोबारा सर्च करना, सर्च अगेन करना, उसको हम क्या करते हैं? रिसर्च कहते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो रिसर्च इज़ बेसिकली सर्च अगेन, दोबारा सर्च करना। ठीक है, रिसर्च हमारे नॉलेज को गेन करते हैं इन अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। सिस्टमैटिक प्रोसेस क्या होता है कि हमारे माइंड में प्लानिंग होती है कि सबसे पहले हमने टॉपिक सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमने उसके ऊपर उसका डाटा कलेक्ट करना है, डिफरेंट वेबसाइट से, बुक से रीड करना है, उसका डाटा कलेक्ट करना है और उसमें जो चेंजेस होंगे, इम्प्रूवमेंट्स होंगे और फिर उनका कंक्लूजन निकालना है। इसको हम कहते हैं रिसर्च। रिसर्च फोकस करता है एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर फोकस करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है सिस्टमैटिक प्रोसेस के ज़रिए, कि मतलब एक प्लानिंग के ज़रिए कि हमने सबसे पहले ये करना है, हमने सबसे पहले टॉपिक को सिलेक्ट करना है, फिर उसके ऊपर रिसर्च करनी है, फिर उसका कंक्लूजन निकालना है। एक टॉपिक को सिलेक्ट करके उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको हम रिसर्च कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम रिसर्च कहें तो रिसर्च का मतलब सर्च अगेन, न्यू नॉलेज को गेन करना, इसको हम कहते हैं रिसर्च। आगे हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव मीन्स समथिंग ट्राई टू अचीव, कि मतलब किसी चीज़ को अचीव करना। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप एग्ज़ाम देंगे और फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव होगा फर्स्ट डिवीज़न लेना, और हमने फ़लाँ जगह पे एडमिशन लेना है, सीएस का एग्ज़ाम लेना है, उसे पास करना है, उसके लिए हार्ड वर्किंग करना है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव है। अगर आप एक कंपनी में अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि आपके कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट इंक्रीज़, आपका प्रोडक्ट इंक्रीज़ होगा, आपके कस्टमर की सेटिस्फैक्शन होगी, आपका ये ऑब्जेक्टिव होगा। नेचर के लिहाज से डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन रिसर्च का ऑब्जेक्टिव, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, सर्च फॉर अ न्यू नॉलेज, एक नए नॉलेज के लिए सर्च करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है कि एक प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन निकालना, एक प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना, उसके क्वेश्चन के आंसर्स को डिस्कवर करना थ्रू द सिस्टमैटिक प्रोसीजर, कि मतलब हम प्लानिंग करके हमने सबसे पहले ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर उसका सल्यूशन निकालना है। इसको हम क्या कहते हैं? ये बेसिकली रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है। मेन ऑब्जेक्टिव रिसर्च का कि हम हिडन ट्रूथ को फाइंड आउट करें। हिडन ट्रूथ को बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो अननोन थिंग्स हैं उनको नॉन करना इज़ बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, अगर हम किसी पर्सन की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना चाहते हैं या किसी इंडिविजुअल की, किसी ग्रुप की, किसी सिचुएशन की, तो हम डिपेक्ट करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं। इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जिसके ऊपर हम डिपिक्ट करते हैं उसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। हम ऑब्जेक्टिव में एक्सप्लोर करते हैं नई चीज़ों को, न्यू थिंग्स को, जो नॉलेज, जो गैप्स होते हैं उनको फुलफिल्स करते हैं, एक डीप स्टडी करते हैं, डीप इंसाइट होती है सोसाइटी के अंदर, और हम लोग एक्सप्लेन करते हैं अनएक्सप्लेन सोशल प्रॉब्लम्स को। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में। रिसर्च के लिए किसी पर्पस का होना ज़रूरी है। विदाउट पर्पस रिसर्च पॉसिबल ही नहीं है। रिसर्च एक सिस्टमैटिक वे है कि मतलब हमने प्लानिंग करनी है, सबसे पहले हमने टॉपिक फाइंड करना है, टॉपिक ढूंढना है, उसके ऊपर रिसर्च करनी है, उसके अंदर चेंजेस करनी है, इम्प्रूवमेंट्स करनी है, उसके बाद हमने उसका कंक्लूजन निकालना है इन अ सिस्टमैटिक वे, प्लानिंग के ज़रिए। रिसर्च के लिए पेशेंस और करेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ साइंटिस्ट अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं एक रिसर्च में, कुछ 10 साल लगा देते हैं, कुछ 5 साल लगा देते हैं अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने में।
इसलिए पेशेंस का और करेज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिसर्च टाइम कंज्यूमिंग है, हार्ड वर्किंग है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, बहुत मेहनत लेती है। रिसर्च बेसिकली प्रॉब्लम्स के साथ डील करती है, उनके सल्यूशन निकालती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि पिछले वक्तों में जो लोग थे वो स्टोन्स को, पत्थरों को रगड़ के आग निकालते थे, और वो एक प्रॉब्लम था, उसका हमने सल्यूशन निकला, इन्वेंट हुआ मैच स्टिक, ठीक है। ये प्रॉब्लम था, ये उसका सल्यूशन निकला मैच स्टिक। बेसिकली ये इसके सारे फीचर्स थे रिसर्च के। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च। क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च, फर्स्ट वन इज़ द वैलिडिटी। वैलिडिटी कि जो कुछ हम मैयर कर रहे हैं वही मैयर होना चाहिए जो हमने डिज़ाइन किया है, कि हमारा जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेटली हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस करे, ठीक है। वैलिडिटी हमारे पास रेफर करती है एक्यूरेटली के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारे पास रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी की जो हमारी रिसर्च है वो स्टेबल होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। रिलायबिलिटी डील करती है कंसिस्टेंसी से साथ और स्टेबिलिटी के साथ, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव रिसर्च रिमूव्स करता है बायसेस को। एक गुड रिसर्च हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव्स को रिमूव्स करता है, बायसेस को रिमूव करता है, जैसे कि रिसर्च बायस, रिस्पॉन्स बायस, पब्लिकेशन बायस और मैनी अदर बायसेस। एक गुड रिसर्च का क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव्स को, बायसेस को रिमूव करना है। आगे हमारी रिसर्च एथिकल होनी चाहिए। एथिकल मीन किसी के लिए हार्मफुल नहीं होनी चाहिए। अगर हम रिसर्च करें किसी ख़ानदान के ऊपर, हमें ये सोच के रिसर्च करनी चाहिए कि ख़ानदान के किसी अफराद को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कि मतलब वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सिग्निफिकेंट, ये इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, एम्पिरिकल, सिंपल होनी चाहिए और लॉजिकल होनी चाहिए। ये हमारे पास कुछ क्राइटेरिया थी गुड रिसर्च की, कि मतलब वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, दूसरों के लिए भी अंडरस्टैंडेबल हो और इजी टू क्लियर हो, ठीक है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस के बारे में। सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। रिसर्च एक रिटन स्टेटमेंट है कि रिसर्च के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होनी चाहिए, ठीक है। कि रिसर्च एक इम्पोर्टेंस को रेफर करता है, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस को रेफर्स करता है। रिसर्च के अंदर जो गैप्स होते हैं, जो नॉलेज के अंदर गैप्स होते हैं, उनको फुलफिल करता है। हम कह सकते हैं कि रिसर्च एक क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज है, कि मतलब एक चीज़ पहले सर्च है, उसके ऊपर दोबारा सर्च करना, अपने नॉलेज को गेन करना, क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, ठीक है, इज़ बेसिकली द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। टू मेक चेंजेस, उनके अंदर चेंजेस करना, जो जो उनके चेंजेस की ज़रूरत है। जब हम रीड कर लेते हैं डिफरेंट बुक्स से या डिफरेंट वेबसाइट से, इनके अंदर क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है, और सेफर लाइफ के बारे में और ट्रूथ के बारे में डिस्कस करता है। थैंक यू सो मच।